साथियों नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल टिक्के एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। साथियों आपके लिए हम लेकर आए हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो कि सभी कंपटीशन हेतु महत्वपूर्ण क्लास होती है, जैसे RAS, हेडमास्टर, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती, रीट, पटवार, LDC, राजस्थान पुलिस, वीडियो आदि। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया जाएगा और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो गाइज अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। साथियों आज की क्लास में हम राज्य मंत्री परिषद पर अध्ययन करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथियों इससे पहले की वीडियो में हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर अध्ययन कर लिया है, तो आज की क्लास में राज्य मंत्री परिषद पर अध्ययन करेंगे, जिसका मात्र एक ही वीडियो होगा। तो आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श एवं सहायता के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकायुक्त, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, और मंत्रिपरिषद का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में वर्णन किया गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसकी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल किसकी सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी मुख्य सचिव। तो संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेकर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो इसका निर्णय मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 15% से अधिक नहीं होगा, यह निश्चित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 9वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन नंबर बी 91वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन 1992। तो विधानसभा सीटों के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा, इसका वर्णन है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया। अनुच्छेद 164(1) क में वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद के अनुच्छेद 164(1) क में मंत्रिपरिषद के आकार का वर्णन किया गया है, और मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार विधानसभा सीटों का 15% तक होगा तथा न्यूनतम आकार मुख्यमंत्री सहित 12 होगा। अगला प्रश्न, दल बदल के आधार पर विधायक अथवा सांसद को अयोग्य घोषित कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा अध्यक्ष अथवा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री, और केवल राष्ट्रपति। तो दल बदल के आधार पर विधायक अथवा सांसद को अयोग्य विधानसभा अध्यक्ष अथवा लोकसभा अध्यक्ष करता है। 52वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन दोनों का संबंध दल बदल कानूनों से है। अगला प्रश्न, जिन राज्यों में विधानसभा सीटें 40 से कम है वहां कम से कम मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 7। तो जिन राज्यों में विधानसभा सीटें 40 से कम है वहाँ मुख्यमंत्री सहित कम से कम 10 मंत्री होने चाहिए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री के प्रति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा के प्रति, और ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष के प्रति। तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करना, उनको हटाना और बर्खास्त करना ये कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी उप मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों को नियुक्त करना, उनको हटाना और बर्खास्त करने का कार्य है वो राज्यपाल करता है।
मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। इसका संविधान के अनुच्छेद 164(1) में वर्णन किया गया है। पद पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के संबंध में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल शपथ दिलाता है? अनुच्छेद 163(3), अनुच्छेद 164(3), अनुच्छेद 163(4), अनुच्छेद 163(5). तो किस अनुच्छेद के तहत मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल शपथ दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 164(3) के तहत। और मंत्रियों की शपथ का जो प्रारूप है वो संविधान की कुल 12 अनुसूचियों में से अनुसूची 3 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने माह के लिए मंत्री रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए 6 माह, ऑप्शन नंबर बी 12 माह, ऑप्शन नंबर सी 2 माह, ऑप्शन नंबर डी नहीं बन सकता। तो बिना विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न रहने पर भी कोई व्यक्ति को कम से कम 6 माह तक मंत्री पद पर नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 164(4) मंत्री पद की योग्यताएं अथवा अर्हताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें मंत्री बनने हेतु विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है और 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा उसे मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण है वो विधान मंडल करता है। अनुच्छेद 164(5) में मंत्रियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री को 75,000 रुपये वेतन प्राप्त होता है, उप मुख्यमंत्री को 65,000 रुपये, कैबिनेट मंत्री को 65,000 रुपये, राज्य मंत्री को 62,000 रुपये, विधानसभा अध्यक्ष को 70,000 रुपये वेतन प्राप्त होता है, उपाध्यक्ष को 65,000 रुपये, नेता प्रतिपक्ष को 65,000 रुपये और राज्य के विधायक है उनका वेतन 40,000 रुपये प्रति मंथ होता है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है या विधानसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक उनका कार्यकाल होता है? तो उक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। मंत्रिपरिषद विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राज्यपाल उसे समय से पूर्व विघटित कर देता है। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देता है तो मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है, अर्थात मंत्रिपरिषद को भी त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसे मंत्रियों को बर्खास्त करने की सलाह देता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने की सलाह है राज्यपाल को देता है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी संसदीय सचिव और ऑप्शन नंबर डी मंत्री। तो राज्य सरकार के किसी विभाग के राजनीतिक प्रमुख मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, ये विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं। राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री के कार्य में सहायक होते हैं। और उप मंत्री, ये राज्य व कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, संसदीय सचिव नियुक्ति तथा शपथ कौन दिलाता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति और उसे शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। तो संसदीय सचिव की नियुक्ति और उस शपथ है वो मुख्यमंत्री दिलाता है। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं।
इनके पास कोई विभाग नहीं होता। इनके वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन नंबर बी राज्य मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 163 में, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ए व बी दोनों। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला प्रश्न, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 7वां संविधान संशोधन 1956, 52वां संविधान संशोधन 1989। तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य राज्य मंत्रिपरिषद का है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का इनमें से कौन सा कार्य है? ऑप्शन नंबर ए विधि या नियम निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी बजट तैयार करना व स्वीकृत करना, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना और ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो राज्य मंत्रिपरिषद का ये सभी कार्य होते हैं। इसके अलावा भी राज्य मंत्रिपरिषद के और भी कार्य होते हैं जो निम्न प्रकार है। राज्य के प्रशासन का संचालन करना, विभिन्न पदों पर व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण करना, नीति निर्माण अथवा निर्धारण से संबंधित कार्य करना, कानूनों को लागू करना, राजकीय कार्यपालिका का नियंत्रण करना और कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण करना। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद से संबंधित क्लास यहीं पर समाप्त होती है और अगली क्लास में हम विधानसभा व विधान परिषद पर अध्ययन करेंगे। तो हमारे सभी साथियों को एक बार फिर से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।